साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सन्यासी बड़ा होगा या गृहस्थ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस नगर में जब भी कोई सन्यासी आता तो राजा उस सन्यासी को बुलाकर पूछता कि महाराज बताइए, गृहस्थ बड़ा है या सन्यास। अनेक साधु अनेक प्रकार के राजा को उत्तर देते थे। कई सन्यास को बड़ा बताते, पर अगर वो अपना कथन सिद्ध ना कर पाते तो राजा उन्हें गृहस्थ बनने की आज्ञा दे देता था। और जो गृहस्थ को उत्तम बताता था तो राजा से उसको सन्यास की आज्ञा मिल जाती थी। तो इस प्रकार होते होते एक दिन एक सन्यासी राजा के नगर में आ गया। राजा ने बुलाकर उसको वही अपना पुराना प्रश्न पूछा। सन्यासी ने जवाब दिया, राजन, सच पूछें तो कोई आश्रम बड़ा नहीं है, किंतु जो अपने नियत आश्रम को कठोर कर्तव्य धर्म की तरह पालता है वही बड़ा है। तो राजा ने कहा, आप अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। सन्यासी ने राजा की ये बात स्वीकार कर ली और राजा को साथ लेकर सन्यासी दूर देश की यात्रा को चल दिया। तो घूमते घूमते वो दोनों एक दूसरे बड़े राजा के नगर में पहुंचे। उस दिन वहां की राजकन्या का स्वयंवर था। उत्सव की बड़ी भारी धूम थी। कौतुक देखने के लिए वेश बदले आए हुए राजा और सन्यासी वहीं खड़े हो गए। जिस कन्या का स्वयंवर था वो बहुत सुंदर थी और उसके पिता की कोई अन्य संतान ना होने के कारण उस राजा के बाद संपूर्ण राज्य भी उसके दामाद को ही मिलने वाला था। राजकन्या सौंदर्य को चाहने वाली थी, इसीलिए उसकी इच्छा थी कि उसका पति अतुल सौंदर्यवान हो। हजारों प्रतिष्ठित व्यक्ति और देश विदेश के राजकुमार इस स्वयंवर में आए हुए थे। राजकन्या उस सभा मंडली में अपनी सखी के साथ घूमने लगी। अनेक राजा पुत्रों और अन्य लोगों को उसने देखा, पर उसे कोई पसंद नहीं आया। वे राजकुमार जो बड़ी आशा से इकट्ठे हुए थे वो बिल्कुल हताश हो गए। अंत में ऐसा जान पड़ा कि मानो अब ये स्वयंवर बिना किसी निर्णय के अधूरा ही खत्म हो जाएगा। इसी समय वहां पर एक सन्यासी आया। सूर्य के समान उज्जवल कांति उसके चेहरे पर दमक रही थी। उसे देखते ही राजकन्या ने माला उसके गले में डाल दी, परंतु सन्यासी ने अगले ही पल वो माला गले से निकाल कर फेंक दी और कहने लगा, राजकन्या, क्या तू नहीं देख रही कि मैं एक सन्यासी हूँ? मुझे विवाह करके क्या करना है? ये सुनकर राजकन्या के पिता ने समझा कि ये सन्यासी कदाचित भिखारी होने के कारण विवाह करने से डरता होगा। इसलिए राजा ने कह दिया, मेरी कन्या के साथ ही आधे राज्य के स्वामी तो आप अभी हो जाएंगे और बाद में आपको पूरा राज्य मिल जाएगा। तो राजा के इस प्रकार कहते ही राजकन्या ने फिर वो माला उठाकर साधु के गले में डाल दी, किंतु सन्यासी ने फिर माला को गले से निकाल कर फेंक दिया और कहने लगा, राजन, विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऐसा कहकर वह तत्काल वहां से चला गया, परंतु उसे देखकर राजकन्या अत्यंत मोहित हो गई थी। कहने लगी, विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ऐसा कहकर राजकन्या उस सन्यासी के पीछे चलने लगी। हमारे राजा साहब और सन्यासी ये सब हाल में वहां पर खड़े हुए देख रहे थे। सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, आओ अब हम दोनों भी इनके पीछे चलकर देखें कि क्या परिणाम निकलता है। तो राजा तैयार हो गया और वो उन दोनों के पीछे थोड़े अंतर पर चलने लगे। चलते चलते वह सन्यासी बहुत दूर एक घोर जंगल में पहुंचा। उसके पीछे राजकन्या भी जंगल में पहुंच गई। आगे चलकर वो सन्यासी अदृश्य हो गया। बेचारी राजकन्या दुखी हुई और वो रोने लगी। तो इतने में राजा और सन्यासी दोनों उसके पास गए और कहने लगे, राजकन्या, डरो मत। इस जंगल में तेरी रक्षा करके हम तेरे पिता के पास तुझे कुशल पूर्वक पहुंचा देंगे, परंतु अब अंधेरा होने लगा है, इसलिए पीछे लौटना भी ठीक नहीं। यहीं पास में ही एक बड़ा वृक्ष है, इसके नीचे रात काटकर प्रातःकाल हम लोग चलेंगे। राजकन्या को यह ठीक लगा और तीनों एक पेड़ के नीचे रात बिताने लगे। उस वृक्ष के कोटर में पक्षियों का एक छोटा सा घोंसला था। उसमें वह पक्षी, उसकी मादी और 3 बच्चे थे। एक छोटा सा कुटुंब था। नर ने स्वाभाविक ही घोंसले से जरा बाहर सिर निकाल कर देखा तो उसे 3 अतिथि दिखाई दिए। इसीलिए वो अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, देखो, हमारे यहाँ 3 अतिथि आए हैं। सर्दी बहुत है और घर में आग भी नहीं है। इतना कहकर वो पक्षी उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा कहीं से अपनी चोंच में उठा लाया और उन तीनों के आगे डाल दिया। उसे लेकर उन तीनों ने आग जलाई, परंतु उस पक्षी को इतने से संतोष न हुआ। फिर वो बोला, ये बेचारे तो दिन भर के भूखे जान पड़ते हैं, इनको खाने के लिए देने को हमारे घर में कुछ भी नहीं है।
प्रिय, ये हमारे अतिथि हैं और भूखे अतिथि को विमुख करना हमारा धर्म नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी हो इन्हें देना चाहिए। मेरे पास तो केवल मेरा ये शरीर है, यही मैं इन्हें अर्पण कर देता हूँ। इतना कहकर वो पक्षी जलती हुई आग में कूद पड़ा। ये देखकर उसकी पत्नी विचार करने लगी कि इस छोटे से पक्षी को खाकर इन तीनों की तृप्ति कैसे होगी। तो अपने पति का अनुकरण करके इनकी तृप्ति करना मेरा कर्तव्य है, ये सोचकर वो भी आग में कूद पड़ी। ये सब काम उस पक्षी के तीनों बच्चे देख रहे थे। वे भी अपने मन में विचार करने लगे, कदाचित अब भी हमारे इन अतिथियों की तृप्ति तो हुई नहीं होगी, इसीलिए अपने माँ बाप के पीछे इनका सत्कार हमको ही करना चाहिए। ये कहकर वो पक्षी के तीनों बच्चे भी आग में कूद गए। ये सब हाल देखकर वो तीनों बड़े हैरान हुए। सुबह होने पर वो सब जंगल से चल दिए। राजा और सन्यासी ने राजकन्या को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। इसके बाद सन्यासी राजा से बोला, राजन, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला चाहे वो जिस परिस्थिति में हो वो ही श्रेष्ठ होता है। यदि गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की तेरी इच्छा हो तो उस पक्षी की तरह परोपकार के लिए तुझे तैयार रहना चाहिए, और यदि तू सन्यासी होना चाहता हो तो तुझे सब कुछ, यहाँ तक कि सुंदरी तक की उपेक्षा करने के लिए तैयार होना चाहिए। कठोर कर्तव्य धर्म को पालन करते हुए दोनों ही बड़े हैं। गृहस्थ अपनी जगह बड़ा है और सन्यास अपनी जगह बड़ा है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति कबीर जी के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई, अब मेरे मन में दो बातें आती हैं। एक की शादी करके गृहस्थ जीवन का पालन करूं या संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, आप ही बताइए। कबीर जी ने कहा, दोनों ही अच्छी हैं, जो भी करना हो वो उच्च कोटि का करना। तो उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे? कबीर जी ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। तो वह व्यक्ति रोज उत्तर की प्रतीक्षा में कबीर जी के पास आने लगा। एक दिन कबीर जी दिन के 12 बजे कपड़ा बुन रहे थे। खुली जगह में प्रकाश काफ़ी था, फिर भी कबीर जी ने अपनी धर्म पत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। उनकी पत्नी तुरंत दीपक जलाकर लाई और उनके पास रख गई। दीपक जलता रहा और कबीर जी कपड़ा बुनते रहे। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीर जी एक पहाड़ी पर गए, जहाँ काफ़ी ऊंचाई पर एक वृद्ध साधु कुटिया बनाकर रहते थे। कबीर जी ने साधु को आवाज़ दी, महाराज, आपसे ज़रूरी काम है, ज़रा नीचे आइए। वो बूढ़ा साधु बीमार बड़ी मुश्किल से इतनी ऊंचाई से नीचे उतर कर आया। कबीर जी ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, ये जानने के लिए आपको बुलाया है। साधु ने कहा, 80 वर्ष। ये कहकर वो फिर से ऊपर चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से वो अपनी कुटिया में पहुंचा। कबीर जी ने उसे फिर आवाज़ लगा दी और साधु को नीचे बुलाया। साधु फिर नीचे आ गया। उससे पूछा कि आप यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं? तो उसने बताया, 40 वर्षों से। फिर जब वो दोबारा कुटिया में पहुंचा तो तीसरी बार कबीर जी ने उन्हें फिर से बुलाया और पूछा कि आपके सब दांत उखड़ गए हैं या नहीं। उसने जवाब दिया, आधे उखड़ गए। तीसरी बार उत्तर देकर जब वो ऊपर जाने लगा तब इतने चढ़ने उतरने से साधु की सांस फूलने लगी, पांव कांपने लगे। वो बहुत अधिक थक गया था, फिर भी उसे क्रोध बिल्कुल नहीं आया। अब कबीर जी अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। कबीर जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में ये दोनों घटनाएं उपस्थित हैं। अगर तुम्हें गृहस्थ बनना हो तो ऐसा बनना जैसे मैंने अपने स्नेही और सद्व्यवहार से ऐसा आज्ञाकारी बनाया है कि उसे दिन में भी दीपक जलाने की मेरी आज्ञा अनुचित नहीं मालूम पड़ती। और साधु बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना भी परेशान क्यों ना करे, क्रोध का नामो निशान भी ना आए। इसीलिए दोनों ही अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।